हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, आज जो मैं आपके साथ जजमेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट है और जो भी रिसेंटली लास्ट वीक पास हुई है बाय द नागपुर बेंच बाय जस्टिस पुष्पा वी गनेडीवाला। एंड द नेम ऑफ द जजमेंट इज सतीश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और ये जो जजमेंट है आपकी, ये सेक्सुअल असॉल्ट के ऊपर है। और आप लोगों को अगर आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज डेवलपमेंट को देखा होगा तो इस जजमेंट की काफी क्रिटिसिज्म हो रही है। काफी सारे जजमेंट को लेके पॉइंट्स रेज किए जा रहे हैं जो जजमेंट में कही गई है, जिसको लेके काफी सारे न्यूज़पेपर्स ने और काफी मीडिया आउटलेट्स ने इस जजमेंट को लेकर क्रिटिसाइज किया। तो हम उसी फैक्ट को जानेंगे कि क्या जजमेंट में ऐसा है जो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है या जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, और क्या जजमेंट के फैक्ट्स हैं, और जो जज ने, जस्टिस पुष्पा वी गनेडी वाले ने जो जजमेंट दी है, उस जजमेंट का उनका क्या लॉजिक है। तो उसके अंदर हम उस चीज को डिस्कस करेंगे अभी। देखिए, तो ये जजमेंट जो है ये एक्चुअली में एक अपील है अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑर्डर जो कि स्पेशल कोर्ट ने पास किया था। किन चार्जेस पे जरा उसको समझ लेते हैं। किडनैपिंग के, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी सेक्शन 354, किडनैपिंग का 343, इसमें किडनैपिंग का 361 और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का 342 के अंदर, और आउटरेजिंग द मॉडेस्टी आईपीसी, ये सारे आईपीसी के बता रहा हूं मैं। 354 आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, और सेक्शन 8 पॉक्सो। पॉक्सो इज अ स्ट्रिक्टर एक्ट, तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो इसका कानून है। तो ये सारे चार्जेस स्पेशल कोर्ट ने फ्रेम किए थे। तो अब जरा हम वर्जन सुनते हैं कि जो उस टाइम पे एफआईआर दर्ज करी गई मदर के द्वारा, प्रोसिक्यूट्रिक्स की मदर के द्वारा, जो विक्टिम थी, तो वो वर्जन उस एफआईआर में क्या क्या मेंशन था। तो ये बात है 14 दिसंबर 2016 की। मदर ने कहा कि मॉर्निंग के टाइम में वो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है इस केस में। मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पे, पहले हम पूरे फैक्ट्स को समझ लेते हैं यहाँ पे। तो मदर ने कहा कि ये प्रोसिक्यूट्रिक्स को ढूंढ रही थी मैं, जो मेरी बेटी है, मॉर्निंग में। तो मेरे को मेरे नेबर ने बताया कि उसको अभी उसकी शाउटिंग की, मतलब बेटी की शाउटिंग की आवाज, बेटी की चीखने की आवाज कहीं से आई है, वहीं बगल से। तो ये दोनों जो अपेलेंट का घर था वहां गए, तो मदर भी गई और नेबर भी गई। तो मदर ने उस अपेलेंट से पूछा, जो एक्यूज है इस केस में, अपेलेंट मिस्टर सतीश, तो अपेलेंट से पूछा कि मेरी डॉटर यहाँ पे आपके यहाँ। तो वो अपेलेंट ने क्लियरली डिनाई कर दिया। तो फिर मदर ने खुद से घर में चेक किया, तो ग्राउंड फ्लोर पे चेक किया, डॉटर नहीं मिली। फिर जब फर्स्ट फ्लोर पे गई वो, तो मदर ने देखा कि एक कमरा जो है बाहर से लॉक्ड है, और जब उस कमरे को खोला तो वहां पे डॉटर थी, और द डॉटर वाज क्राइंग। तो मदर ने फिर माँ डॉटर के पास गई, तो डॉटर ने वहां पे मदर को बताया कि द एक्यूज ब्रॉट brought the prosecutrix into his home and on the pretext of giving a guava, and now these are the two important allegations जो उसमें लगाई गई, जो बाद में जिसके बेसिस पे कन्विक्शन हुआ। The accused tried to press the breast, the accused pressed the breast of the prosecutrix and tried to remove the salwar of prosecutrix। इसके बेसिस पे मदर ने इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करा। एफआईआर दर्ज कराने के बाद स्पेशल कोर्ट में जब केस गया, तो स्पेशल कोर्ट में एक और चार्ज बना हुआ था, 309 का भी चार्ज बना हुआ था। हालांकि उस चार्ज का कोई लॉजिक था नहीं, तो उस चार्ज को बाद में रिमूव कर दिया गया। तो स्पेशल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया अपेलेंट को, और उसके बाद कन्विक्शन के बाद अपेलेंट ने अपील फाइल करी। तो अब हाई कोर्ट ने क्या ग्राउंड्स लिया और किन ग्राउंड्स पे बोला, जरा उसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जो गवाही देने वाले लोग थे, विटनेसेस थे, दो तो पुलिस ऑफिसर्स थे, आपके एसआई थे, और तीन में सबसे पहले प्रोसिक्यूशन विटनेस आपकी मदर, फिर प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 प्रोसिक्यूट्रिक्स जो विक्टिम है, जो 12 साल की बच्ची है, ध्यान रखना, पॉक्सो तभी लग रहा है, 12 साल की बच्ची है। और जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 है वो नेबर है। उसके अलावा भी दो प्रोसिक्यूशन विटनेस थे। ये मेन तीन आपके प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे। तो अब हुआ क्या कि मदर ने जब अपना चीफ एग्जामिनेशन करवाया था, मदर की चीफ एग्जामिनेशन के अंदर उन्होंने रिमूविंग ऑफ निक्कर की बात करी थी। मगर जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ मदर का, किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 की, जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ मदर का, तो वहां पे उन्होंने रिमूवल ऑफ सलवार की बात करी। तो इसको लेके डिस्प्यूट आया। बट जब प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 का एविडेंस कराया गया, जो प्रोसिक्यूट्रिक्स खुद है, जो विक्टिम खुद है, 12 साल की जो बच्ची है,
तो जब उन्होंने बोला कि सलवार रिमूव करने की एक्यूज ने कोशिश करी थी, अपेलेंट ने कोशिश करी थी सलवार रिमूव करने की, तो कोर्ट ने इस चीज को एस्टैब्लिश कर दिया कि हाँ, दिस इज एस्टैब्लिश फैक्ट दैट द एक्यूज हैज ट्राइड टू रिमूव द सलवार ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसिक्यूट्रिक्स एंड द एक्यूज हैज प्रेस्ड द ब्रेस्ट। नाउ दिस इज एस्पेक्ट नंबर 1। अब यहां पे दो एस्पेक्ट आते हैं, सेक्शन 354 आईपीसी और सेक्शन 8 पॉक्सो। तो क्या है सेक्शन 8, पहले उसको समझना पड़ेगा, और आईपीसी क्या है के अंदर सेक्शन 354 है, पहले उसको समझना पड़ेगा। देखिए, सेक्शन 8 जो है आपका पॉक्सो का, वो आपको पनिश करता है फॉर सेक्सुअल असॉल्ट। अगर आप किसी भी चाइल्ड के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं तो आपको मिनिमम 3 इयर्स की पनिशमेंट है, यहां पे मिनिमम 1 ईयर की। तो मिनिमम 3 ईयर की पनिशमेंट अप टू द मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स। अगर ध्यान रखना, आप सेक्सुअल असॉल्ट की जो डेफिनेशन है वो कहां मेंशन है, उसी सेम एक्ट के सेक्शन 7 के अंदर। अब सेक्शन 7 के अंदर जो सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन है वो सिंपल ये कहता है कि हूएवर टचेस द विद द सेक्सुअल इंटेंट, हूएवर विद द सेक्सुअल इंटेंट touches the vagina, touches the penis, touches the anus, touches the breast of a child, or makes him or makes her to do that, or does any other thing। तो यहां पे other act और does any other act, तो other act को भी हम इसी सेक्सुअल इंटेंट के साथ किए हुए किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अदर एक्ट को हम कंस्ट्रू करेंगे। सेक्शन 7 के अंदर जो आपका सेक्सुअल असॉल्ट मेंशन है, तो उसके अंदर ये सारी बातें लिखी है कि whoever touches the penis, anus, vagina, breast of any child or does makes the child to do that particular thing with him, तो उसके अंदर वो सेक्सुअल असॉल्ट में आता है। डेफिनेशन सेक्शन 7 में मेंशन है। अब यहाँ पे सेक्शन 7 के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला तो विद सेक्सुअल इंटेंट, दूसरा जो एलिमेंट इंपॉर्टेंट है वो है फिजिकल कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये दोनों आगे जाके इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब जजमेंट दी गई तो उसमें ये दोनों का बेस काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है, दूसरा आपका जो आपका 354 है, 354 आपका है आईपीसी के अंदर आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ अ वुमन। इसके अंदर केपीएस गिल की बहुत लैंडमार्क जजमेंट आप चेक कर सकते हैं, हालांकि आपने 354 में पढ़ी होगी, आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ अ वुमन। सेक्सुअल इंटेंट यहां पर भी, बट अगर मैं ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस की बात करूं तो जो पॉक्सो में ऑफेंस है वो ज्यादा ग्रेव है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ये ऑफेंस किसी भी वुमेन के रिगार्डिंग है, ये ऑफेंस स्पेसिफिकली चाइल्ड के रिगार्डिंग डील करता है, तो ये ज्यादा ग्रेव है। इसमें जो पनिशमेंट है ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, और ये स्पेसिफिक पर्पस लॉ है। आईपीसी अप्लाइज ऑन एवरीवन लाइक, बट पॉक्सो एक स्पेसिफिक पर्पस लॉ है, वो बच्चों के लिए बना हुआ है। दैट लॉ हैज स्पेसिफिकली बीन मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो इसीलिए ज्यादा ग्रेव और ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है। तो यहां पे जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दी, तो जिस ग्राउंड पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला, आप कंट्रोवर्सी के पॉइंट पे आ जाते हैं कि फिजिकल कांटेक्ट में स्किन टू स्किन, इस फ्रेज को यूज करके दिस इज द पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी, कि फिजिकल कांटेक्ट में स्किन टू स्किन टच इज नेसेसरी, तब वो उसके अंदर पॉक्सो के अंदर फॉल करता, और तब पॉक्सो के अंदर हम उसको कन्विक्ट करते, उस एक्यूज को कन्विक्ट करते। अब यहां पे जो लॉजिक दिया, जिस ग्राउंड के बेसिस पे स्किन टू स्किन बात करी गई है, वो ये समझिए, कोर्ट ने बोला कि जो भी एविडेंसेस हमारे पास मेंशन है उसमें स्पेसिफिक डिटेल मेंशन नहीं है। ये जजमेंट के अंदर मेंशन है कि देयर इज नो स्पेसिफिक डिटेल कि एक्यूज ने जो प्रेसिंग ऑफ ब्रेस्ट किया है वो रिमूविंग ऑफ क्लोथ करके किया है, या फिर बाय पुटिंग हिज हैंड इनसाइड द ऑन द ब्रेस्ट, वो किस तरीके से एक्ट किया। देयर इज नो स्पेसिफिक डिटेल ऑफ दैट, देयर इज ओनली अ सिंपल मेंशनिंग ऑफ द फैक्ट दैट द ब्रेस्ट हैज बीन प्रेस्ड, और उसके अलावा ट्राई टू रिमूव द सलवार, ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट के अंदर मेंशन किया। तो उसी ग्राउंड पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि स्किन टू स्किन फिजिकल कांटेक्ट, जो आपका सेक्शन 7 सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर फिजिकल कांटेक्ट वर्ड मेंशन है ना, इस फिजिकल कांटेक्ट को कंस्ट्रू किया है बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्किन टू स्किन, कि अगर वो चीज रिमूवल ऑफ क्लोथ करके अगर वो प्रेसिंग ऑफ ब्रेस्ट करता तो शायद उसके अंदर बॉम्बे हाईकोर्ट कन्विक्ट सेक्शन 8 के अंदर जो पॉक्सो का एक्ट है उसके अंदर कन्विक्ट कर देता। तो इस वाले बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर यहां पे 354 आउटरेजिंग द मॉडेस्टी के अंदर कन्विक्ट किया है, सेक्शन 8 पॉक्सो के अंदर कन्विक्ट नहीं किया, एंड दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी। तो यहां पे जो बॉम्बे हाईकोर्ट का लॉजिक है कि पॉक्सो जो है वो एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देने वाला कानून है,
वो एक ग्रेवर एक्ट के लिए बना हुआ कानून है, तो वहां पे स्पेसिफिक डिटेल इज रिक्वायर्ड, और अगर वहां पे कोई स्पेसिफिक डिटेल नहीं है तो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम उसको उस एक्ट में जहां पे मिनिमम 3 साल की सजा है, हम उस एक्यूज्ड को, उस अपेलेंट को उस एक्ट के अंदर पनिश नहीं कर सकते। ये चीज उसके अंदर मेंशन है कि दैट पर्टिकुलर, कोर्ट ने यहाँ पे, बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्लियर कहा कि द एक्ट ऑफ प्रेसिंग ब्रेस्ट कैन बी अ क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमन और गर्ल विद द इंटेंशन टू आउटरेज द मोडेस्टी। और उसके अंदर जो मिनिमम पनिशमेंट है 1 साल है, 5 साल तक एक्सटेंडेड है, मिनिमम 1 साल है, जो 354 का आईपीसी है। बट simultaneously the Bombay High Court has mentioned that it is the basic principle of the criminal jurisprudence that the punishment shall be proportionate to the seriousness of the crime। जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट को बेस किया है जिस लॉजिक पे कि पनिशमेंट शैल बी प्रोपोर्शनेट टू द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, एंड दैट इज द मेन कंट्रोवर्सी कि इस जजमेंट से आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, सबसे पहली चीज कि कल को यहां पे जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने, मैं बार बार गलती से सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूं एक्चुअली, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ही मेंशन करा के ऊपर वीडियो बनाता हूं। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहां पे जो बात बोली कि द स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, जो फिजिकल कॉन्टैक्ट की जो डेफिनेशन को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनलार्ज करा है, उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि कल को अगर कोई भी पॉक्सो का केस आता है तो उसके अंदर एक्यूज इस ग्राउंड पे बच सकता है कि नो, आई डिड नॉट ट्राई टू रिमूव द क्लोथ्स, I simply press the breast, or I simply put my hands on the genitals, but I did not remove the clothes। तो ये बहुत ही इनवैलिड सा ग्राउंड बन जाएगा, और ये बार बार वो चीज 354 में चली जाएगी आईपीसी में, और अगर किसी चाइल्ड के साथ ये हो रहा है तो वो पॉक्सो के अंदर सेक्सुअल असॉल्ट में नहीं आ पाएगा। और हाँ, एक चीज और, सेक्शन 7 में जो सेक्सुअल असॉल्ट है उसके अंदर ये चीज स्पेसिफिकली मेंशन है कि नो पेनिट्रेशन, क्योंकि अगर पेनिट्रेशन वाला सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता है, जो आपका रेप केसेस जैसे होते हैं यहाँ पे 375 में जो आईपीसी के अंदर मेंशन है, सिमिलरली पॉक्सो में उसी तरीके से, बट वो एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के नाम से मेंशन है। तो सेक्सुअल असॉल्ट जो सेक्शन 7 में मेंशन है, वहां पे स्पेसिफिकली नो पेनिट्रेशन इज द वर्ड यूज्ड इन सेक्शन 7। नाउ अब ये प्रॉब्लम ये है कि अगर पॉक्सो में कल को केस, अगर इस जजमेंट को हम फॉलो करते तो कल को पॉक्सो में कोई भी एक्यूज जो कि सेक्शन 8 के अंदर पनिशेबल होना चाहिए, वो तो ये कह के बच सकता है, या फिर कि देयर इज नो रिमूवल ऑफ क्लोथ्स, आई सिंपली ट्राई टू पुश प्रेस माई हैंड्स, आई सिंपली ट्राई टू पुट माई हैंड्स ऑन द प्रोसिक्यूट्रिक्स। तो उस केस के अंदर जो एक्ट ऑफ ग्रोपिंग है वो तो फिर सिंपल आउटरेजिंग द मोडेस्टी के अंदर ही आना, फॉल करना शुरू हो जाएगा। फिर पॉक्सो में तो वो सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर जाएगा ही नहीं। इस पर्टिकुलर पॉइंट का मिसयूज करके इस चीज को उस वे में ले जाया जा सकता है। दूसरी चीज, अब यहां पे बात आती है, ये तो एक पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जिस ग्राउंड पे जजमेंट दिया गया है कि ये बात भी सही है कि अगर कोई स्ट्रिक्ट लॉ होता है तो स्ट्रिक्ट लॉ के अंदर जो एविडेंसेस हैं वो एविडेंसेस भी डायरेक्ट हों। दूसरा कि वो एविडेंसेस जो हो, वो एविडेंसेस के अंदर जो मैटर डिटेल मेंशन है वो स्पेसिफिक डिटेल्स मेंशन हो। ये स्ट्रिक्ट लॉ के अंदर है कि अगर स्ट्रिक्ट लॉ के अंदर आप किसी को पनिशमेंट दे रहे हो तो वो पनिशमेंट प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए एक्ट के हिसाब से। ये चीज लॉ में है कि जैसे आप बहुत सारे लॉ ले लीजिए जो एंटी टेररिज्म लॉज थे, तो उसके अंदर जो एक्ट अगर उसमें पनिशेबल करना है तो उसके लिए एक्ट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द काइंड ऑफ द पनिशमेंट बीइंग गिवन इन दैट पर्टिकुलर एक्ट। तो जो एक्शन, जो उसमें एक्यूज एक्शन ले रहा है तो उसके लिए जो सजा उसको उस पर्टिकुलर एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर मिलेगा तो प्रोपोर्शनेट होना जरूरी है। तो ये एक एस्पेक्ट फ्रॉम द लीगल साइड है कि अगर जजमेंट में ये पर्टिकुलर बात कही गई है कि पॉक्सो के अंदर हम उसे फॉल नहीं करा सकते क्योंकि उसमें स्पेसिफिक डिटेल मेंशन नहीं है एक्शन के अंदर, तो वो चीज भी एक पॉइंट बनता है। दूसरा, अब मैं आपको एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 चीजें बता देता हूं यहाँ पे। पहला कि यहाँ पे अपेलेंट के जो एडवोकेट थे उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो मदर हैं, जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 थी, वो तो एक हियर से विटनेस है, क्योंकि उन्होंने तो नेबर से सुना, उन्होंने अपने बच्चे से वर्जन सुना और उन्होंने उस बेसिस पे एफआईआर करा दी। बट कोर्ट ने यहाँ पे इस चीज को खारिज कर दिया। कोर्ट ने बोला नहीं, उसके एविडेंसेस को हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि मदर का जो एविडेंसेस है वो सेक्शन 6 रेस गेस्टे, जो एविडेंस एक्ट का, मैंने रेस गेस्टे वीडियो बना रखी है, आप लिंक में चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके एविडेंस में मेरा देख सकते हैं।
सेक्शन 6 रेस गेस्टे का जो एस्पेक्ट है कि अगर कोई फैक्ट वैसे रेलेवेंट ना हो मगर वो चेन ऑफ सर्कमस्टांस में रेलेवेंट हो और वो चेन इनकंसिस्टेंट ना हो, मतलब यहां पे देखिए, मदर को इंफॉर्मेशन मिलना नेबर के द्वारा, मदर का तुरंत अपेलेंट के घर पे पहुंचना, मदर का वहां पे बेटी से मिलना, बेटी के द्वारा बेटी ने जब अपनी कहानी बताई, बेटी ने जब अपनी प्रॉब्लम सुनाई पूरी, तो मदर ने उसके बाद तुरंत एक्शन लिया, पुलिस में जाके रिपोर्ट कराई। तो ये सारे जो इवेंट हुए हैं, यहां पे कोई अगर इनकंसिस्टेंसी नहीं है, कुछ भी ऐसा वर्जन नहीं लग रहा जो फ्रेम्ड अप हो, कुछ भी ऐसा वर्जन नहीं लग रहा जो मेड अप हो, तो उस केस के अंदर यहां पे उस चीज को एज एन एविडेंस कंसीडर किया जाएगा, पहली बात। दूसरा, जो अपीलेंट के एडवोकेट थे, जो सबाहतुल्लाह, मिस्टर सबाहतुल्लाह जो काउंसिल थे अपीलेंट के लिए, उन्होंने दूसरा आर्गुमेंट कहा कि जो लड़की है 12 साल की, उसकी मेंटल एज के ऊपर क्वेश्चन किया, बट कोर्ट ने उस बात को भी खारिज कर दिया, डिनाई कर दिया कि लड़की के जो आंसर्स थे वो रैशनल आंसर्स हैं और उसको एविडेंस में कंसीडर किया जा सकता है। वैसे भी एविडेंस में चाइल्ड विटनेस को कंसीडर किया जा सकता है अगर चाइल्ड रैशनल आंसर्स फॉर्म करने के सिचुएशन में हो, क्वेश्चन को समझने के सिचुएशन में हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो, तो उसके एविडेंस को कंसीडर कोर्ट में किया जा सकता है। तो यहां पे तीन जो मेन एविडेंस है जिसके बेसिस पे कन्विक्शन है, वो मदर का, वो प्रोसिक्यूट्रिक्स का खुद, और वो नेबर का, ये तीन चीजें। और यहां तीनों एविडेंसेस में कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है, इसी वजह से वहां पे कन्विक्शन हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपकी जजमेंट थी, मैंने एक एक एस्पेक्ट जो जजमेंट के अंदर मेंशन था वो आपको मैंने करा दिया है। अब आप अपने कमेंट सेक्शन में आप प्लीज मुझे बताइएगा कि आपका इस पे, इस पर्टिकुलर जजमेंट पे क्या ओपिनियन है। अपना ओपिनियन जरूर यहां पे वॉइस करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।